ये बिल्कुल फिट है। आप खुद ही देखिए इनको हंसती मुस्कुराती। हाँ एकदम फिट हूँ और एकदम। जिंदगी जब तक है तब तक ऐसे ही जीऊंगी। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम ड्राइव कर रहे हैं। कह दीजिए, वो तो हमेशा देखते रहते हैं, आप तो हमेशा गाड़ी चलाती रहती हैं। और सही बताए ना, जब गाड़ी में बैठते हैं तब थोड़ा इत्मीनान में होते हैं तो चीज़ें याद आती हैं। फिर आज अचानक जानकीपुरम जाना है तो हमने सोचा, रास्ते में रास्ता कट नहीं रहा है, कोई फ़ोन पे बात करने वाला नहीं है, तो सोचा कि आप ही लोगों से मिल लेते हैं बहुत दिन बाद। तो अभी हम जानकीपुरम जा रहे हैं और इंदिरा नगर का इतना बुरा हाल है, लखनऊ में इतना बुरा हाल है कि पूरे रास्ते खुदे पड़े हैं। कहीं से भी इतना ट्रैफिक है कि जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन वो दीदी हैं और उनके यहाँ बहुत दिन बाद जा रहे हैं, जाना ज़रूरी है। कुछ प्रोडक्ट्स भी चाहिए और काफ़ी दिन से उनसे मिले नहीं हैं, हालचाल भी उनका लेना है। और वो एक बहुत बड़ी बीमारी जिससे वो जंग जीत के निकल चुकी हैं, जिसका नाम कैंसर है, तो उस पे वो काबू पा चुकी हैं, इस बीमारी को हरा चुकी हैं। इसलिए हम उन्हें योद्धा भी मानते हैं। तो काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं, इसलिए हमें उनसे मिलने जाना ही है। लेकिन आप लोगों को दिखाएं इंदिरा नगर का रास्ता। ये देखिए, ये हाल है। इतना बुरा हाल इस समय हुआ है कि इस रास्ते पे आने की हिम्मत नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि उनके यहाँ जाना ज़रूरी है और यही एक रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए, तो जाना ही है। लेकिन एक चीज़ है, ये अभी का हाल है। जब ये बन जाएगा ना तो इसकी शक्ल बदल जाएगी एकदम। उसके बाद तो इस पे गाड़ियाँ सनासन चली जाया करेंगी, मज़ा आ जाएगा। ये फिर इंदिरा नगर आने में डर नहीं लगेगा। ऐसे तो हिम्मत नहीं पड़ती, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है आने के लिए। अभी तो फ़िलहाल दोपहर का समय है तो सन्नाटा है, अदरवाइज़ यहाँ इतनी ट्रैफिक होती है कि घंटों खड़े रहिए। हमें आना था एक्चुअल में इस वाले रोड से, लेकिन हम गलत आ गए। कोई नहीं। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम उनके यहाँ पहुँच जाएंगे, तब आप लोगों से उनकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन अगर वो चाहेंगी तो, अगर वो नहीं चाहेंगी तो हम उनसे आप लोगों की मुलाकात नहीं करा सकते हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि उन्होंने कैंसर बीमारी पे मतलब अपनी जीत गई हैं। वो कैंसर बीमारी को उन्होंने हरा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए एक होप है। चलिए, पीछे से हॉर्न पे हॉर्न सुनाई पड़ रहा है और रखते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। देखिए, एकदम से अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। कितनी तेज़ धूप और बारिश। अभी देखिए, आप लोगों को बारिश की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। बहुत तेज़ बारिश होने लगी है और धूप भी है। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि अभी अगर हम स्कूटी चला रहे होते, स्कूटी से यहाँ आए होते, तो अभी कितना डिस्टर्ब हो जाते और कितना परेशानी झेलना पड़ता है। तो मेरा मन हुआ कि थैंक्स बोले संजय बाबू को, और इसके लिए हमने सोचा कि आप लोगों के सामने बोले, थैंक्स संजय बाबू कि आपने हमें इतना मजबूत बनाया। आपने हमें सब परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, लड़ने के लायक बना के गए हैं। और आपने ये कार हमें गिफ्ट करी, छोटी हो या बड़ी हो, चाहे जैसी हो, लेकिन आपने हमें ये कार गिफ्ट दिया था, हमारे लिए लिया था, ताकि हम आराम से सब काम कर पाएँ। और आज अगर हम कार ना चला रहे होते, आपने हमें सिखाया ना होता कार चलाना, आपने हमें कार गिफ्ट ना करी होती, तो आज मेरी क्या स्थिति होती। ऐसे कई दिन भर में कई जगह आता है जहाँ मेरा दिल आपको थैंक यू बोलता है। बहुत सारे नए लोग होंगे तो वो सोचते होंगे ये संजय बाबू कौन है,
तो संजय बाबू मेरे हस्बैंड का नाम है और हम बार बार उन्हीं को थैंक बोलते हैं, क्योंकि आज इस काबिल उन्होंने हमें बनाया कि इतने सारे काम हम कर पाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, रोते हैं, गाते हैं, सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से भी यही है कि आप किसी के बच्चे हों, आप किसी के माँ बाप हों, आप किसी के भाई बहन हों, आप किसी के दोस्त हों, कुछ भी हों, कोई भी रिलेशन हो, ताकत बनिए, ताकत बनाइए, इमोशनली सपोर्ट करिए, इतना इंसान को मजबूत बना दीजिए जो भी आप के इर्द गिर्द है, कि वो हर लड़ाई लड़ने के लिए किसी को ढूंढे ना। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होगा अगर ऐसा आपने अपने इर्द गिर्द किसी को भी मजबूत बनाया। दीदी बाहर हैं, हमें देख के मुस्कुरा रही हैं, तो हम चलते हैं दीदी के पास, फिर आप लोगों को भी मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों से रास्ते में जिन दीदी की बात कर रहे थे, उनके यहाँ हम सालों से आते हैं और जब से हमने उन्हें देखा आज भी वो बिल्कुल वैसे ही हंसती मुस्कुराती सालों से क्या, जब अविरल नन्हा सा था, हाँ, है ना। हाँ, आज अविरल बहुत बड़ा हो गया है। अर्चना मेरी एकदम प्यारी छोटी बहन है और मैं इन्वॉल्व तो नहीं हो पाई इसके साथ बिजनेस में, मेरी कुछ अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं पूरा जहाँ हमने बता रखा है अपने लोगों को कि आप जो है इतनी बड़ी बीमारी को हरा दी है। आप कैंसर बॉडियर में आती हैं, आप योद्धा हैं। अच्छा, और यही कह के हमने इंट्रोडक्शन दिया है आपका। हाँ ठीक ठीक ठीक। कितने साल हो गए दीदी? 7 ईयर। 7 साल पहले दीदी को कैंसर डायग्नोज हुआ था और अब ये बिल्कुल फिट है। आप खुद ही देखिए इनको हंसती मुस्कुराती। हाँ एकदम फिट हूँ और एकदम। जिंदगी जब तक है तब तक ऐसे ही जीऊंगी। बस आप मतलब दीदी को देख के बहुत सारी हिम्मतें आती हैं और सबसे बड़ी बात, जब ये आशीर्वाद देती है ना, तो खुश रहो नहीं कहती हैं, खूब खुश रहो, खूब खुश रहो कहती है। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो भी निकलता है दीदी के दिल से निकलता है। अर्चना के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, अर्चना मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगी, लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े हादसे इसके साथ हुए, लेकिन फिर भी उससे कोप अप हुई। तो मेरे से ज़्यादा बड़ी मिसाल तो यही है कि इसने अपने आप को संभाला, बच्चों को संभाला, और भाई हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि भाई तुमने बहुत कुछ किया, हम ये कहती दीदी आपने बहुत कुछ संभाला अपने आप को। तो मैंने तो खुद को संभाला, इसने तो अपनी पूरी गृहस्थी संभाल ली। तो आप भी मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को होती हैं, तो कुछ संदेश दे दीजिए कि हिम्मत ना हारे। कैसे आपने और क्या, विल पावर स्ट्रांग होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमको ये है कि हमें लाइफ दी है भगवान ने, तो हमें जीना है। और अगर हमारा जो भी, अगर मेरी बीमारी किसी को है, अगर वो फर्स्ट स्टेज में डायग्नोस होती है तो वो मतलब क्यूरेबल है। और क्या बताऊँ, अब तुम खाओ, पानी पियो, चाय पियो। अब आप लोगों को दीदी के घर का इंटीरियर दिखाते हैं। दीदी को पता है कि हमें मीठा बहुत पसंद है, तो फटाक से काला जाम ले आई, वो भी गरम करके। ये देखो कैसा, ये सारे प्रोडक्ट दीदी के हैं, ये देखिए। ये बहुत सुंदर है दीदी, माता रानी, ये माता जी की। और दीदी जो है डॉग लवर भी हैं। इनके यहाँ ऐसे दरवाजे पे, अरे दरवाजे पे नहीं, एक जो वो कुत्ते ने काटा वो अंदर है, एसी में बैठी है वो। अरे कहाँ? ये देखो, गली का है। गली का है। ओए होए, ये देखो, मतलब मोहल्ले भर के एनिमल्स के। यही दो बेचारे मतलब बच गए थे, यहीं पे बच्चे दे दी थी ना। हाँ। तो 3 तो अडॉप्ट करा दिए थे मैंने, 2 बच गए थे, तो 2 मेरी जिम्मेदारी हो गए। सल्यूट। अभी उसका मैं अभी बाजार गई थी, बताया तुमको। हाँ। अभी इसको दवा खिलानी है, एंटीबायोटिक। देखो ना, पूरी ड्रॉर है लोगों की दवाइयों का, कुत्तों की। ओ
हमें दीदी का आइडिया था, इसीलिए हमने आज दीदी का सोचा आप लोगों के सामने वीडियो बना के डाले, क्योंकि हम लोग अपने अगल बगल के लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। मतलब कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इमोशनली भी हेल्प नहीं करते दीदी। हाँ, कोई नहीं करता। सपोर्ट नहीं। तो मतलब इस तरह के उदाहरण देख के जागिए आप सब लोग। अपने आसपास की चीज़ें अगर हम सब लोग कुछ जिम्मेदारियां लेंगे तो बहुत कुछ सुधर सकता है। अब थैंक यू, थोड़ी हम भी बात कर ले दीदी से, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, मैं चाय चढ़ा के आती हूँ। तो देखा गाइस आप लोगों ने, हमने जितनी तारीफ उनकी की थी उससे कई गुना ज़्यादा वो हैं, और उन्होंने कितना मतलब कोऑपरेट भी किया वीडियो बनाने में। उन्होंने चीज़ें बताई भी, पहले वो हिचक रही थी जब हमने बताया कि बता रखा है, क्योंकि सही में कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम कोई अपने मुंह से लेना नहीं चाहता है। लेकिन 7 साल पहले इनको ये बीमारी हुई थी, आज ये इस बीमारी को हरा चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ही खुश होके रहती हैं, ज़िंदगी को जीती हैं ये। और मेरे लिए तो बहुत ही बड़े एग्जाम्पल हैं। और जब इस तरह का कुछ देखते हैं, सोचते हैं, तो हिम्मत भी बहुत आ जाती है। लगता है कि कुछ भी किया जा सकता है वाकई में। और आप लोगों को ये भी बताएं कि ये हमें जब भी फ़ोन करती हैं तो बहुत ही इमोशनली सपोर्ट करती हैं, समझाती हैं, कहती हैं तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, तुम बहुत अच्छा करती हो, कर रही हो। और इस सब से बहुत हिम्मत आते हैं। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस है। ये मेरे बिजनेस के रिलेशन है, ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बनाए हुए रिलेशन है, जो इस बिजनेस के थ्रू हम लोगों ने बनाए हैं। तो ये बिजनेस सिर्फ हमें पैसा नहीं देता है, ये बिजनेस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें दे गया है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। किसी भी कीमत पे वो एक नॉर्मल लोगों के पास नहीं है। क्योंकि आज के समय में कोई दिल से आपके लिए दुआ करे, कोई दिल से आपका सपोर्ट करे, कोई दिल से ये माने कि आप आगे बढ़िए, ऐसा बहुत कम दिखता है। लेकिन ये सब हमारे बिजनेस में सिखाया जाता है। और बहुत अच्छा लगा दीदी से मिलके, बहुत लंबे समय बाद आए हैं। और दीदी की बेटी की शादी भी तय हो गई है, तो काफ़ी खुश थी। उन्होंने हमें इनवाइट भी किया है। तो इनके यहाँ जब शादी में आएंगे तो आप लोगों को फिर इनके यहाँ की शादी का सब दिखाएंगे। चलिए, आज के लिए ये बहुत काफ़ी है। और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इस टाइप का वीडियो बनाया आज हमने, ताकि कोई भी एक हो जो हिम्मत हार रहा हो, चाहे अपनी सिचुएशन से, चाहे किसी बीमारी से, तो शायद इस वीडियो को देख के उसे थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, ज़िंदगी से लड़ने की हिम्मत आ जाए, बीमारी से लड़ने की हिम्मत आ जाए। क्योंकि आप जरा सी थोड़ा सा हिम्मत करेंगे ना, तो उसी के आगे जीत है, उसी के आगे ज़िंदगी है। बहुत हो गया आज का, फिर मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में। आप लोगों को आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। थोड़े दिन की है मुश्किल जो भी है, मिल ही जाएगी मंजिल जो भी है। एक दिन आसमां छू लेगी मेरी दुआ, इल्तिजा।